हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं और ये है आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास जिसमें हम यूथ कंपटीशन की एनसीईआरटी सार कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। ठीक है, तो हमने अंतर्राज्यीय संबंध में कल की क्लास को वाइंड अप किया था, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत कम समय है हमारे पास, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अब तो पूरा ये जो महीना है तो त्यौहार में ही जाने वाला है। खाली हमारे पास नवंबर बचेगा, तो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राज्यीय संबंध वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियाँ करना प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राज्यीय परिषदों के। बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है अयोग्य। ठीक है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान का वो अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है अनुच्छेद 51 क में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। आपातकाल की घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र और राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद। 1975 की रात 25 जून 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश करी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 जो है राष्ट्र को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा का अधिकार नहीं हो सकता है आंतरिक अशांति। अब है आपातकालीन उपबंध। ठीक है, भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार के द्वारा उपयोग किया जा सकता है आकस्मिक निधि का। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने हैं ज्ञानी जाल सिंह। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न कहलाता है। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहले ये कहा कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है वो है अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें आपातकालीन प्रावधान शामिल है। तो आपातकालीन प्रावधान आपके शामिल हैं अनुच्छेद 18 में, भाग 18 में। ठीक है, वे आपातकाल जो राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, राज्य आपातकाल घोषित कर सकते हैं और वित्तीय आपातकाल घोषित करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। आज़ादी के बाद से भारत में आपातकाल स्थिति घोषित की गई है 3 बार। भारतीय गणराज्य में
राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। वो मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है, वो है SR बोम्मई मामला। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो कभी नहीं की गई है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है आंतरिक अशांति को खतरा। वो अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था पैक्सू में। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। लोकसभा के विघटन रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक ये अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न आधार या आधारों पर की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय पर की जा सकती है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अब पढ़ेंगे संसद में संरचना एवं कार्यप्रणाली। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना किसका काम है? संसद का काम है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है वैधानिक निगम। ठीक है। भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। वो संस्था जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारत की संसद के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया यानी कि पहचान विधेयक पारित किया गया था वर्ष 2022 में। भारतीय संविधान के अनुसार डाक एवं तार मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार होता है कानून द्वारा संसद के पास। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है विधेयक। भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। भारतीय संसद का एक अंग नहीं है राज्य विधानसभाएं। सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है संसद के किसी भी सदन में मंत्री। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी 1952 में। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होगा तो 6 महीने का अंतराल होगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम अधिकारी है संसद। वो संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी वो था 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है किसको? संसद को। भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है ग्रीष्म सत्र। भारत की समेकित निधि वो निधि है जिसमें भारत सरकार के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए प्रस्ताव रखा था एकवर्त समिति ने। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक। पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है संसद। भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं संसद के नियम। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिसके नाम है राज्यसभा और लोकसभा और ये कहता है अनुच्छेद 79 किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर के द्वारा मत डालने को कहा जाता है मतदान करना।
एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो होते हैं तारांकित प्रश्न। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है, संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। इस उद्देश्य के लिए कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है सदन को। संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है सदन को। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांग जन अधिकार विधेयक के संदर्भ में सही कथन है कि न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। ये विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देता है संसद। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य के द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, वो है प्रस्ताव। मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना अनुवीक्षण दल PMG का गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप्प पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। भारत सरकार कार्य आवंटन नियमन 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए कुछ प्रमुख मंत्रालय होता है वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, जब उस राज्य का बजट पारित करती है संसद। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों शिवाय उनके जिन्हें विनिश्चित रूप से छूट प्राप्त है की आवश्यकता होती है मंत्रिमंडल के अनुमोदन की। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है भारत की संसद के पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, तो वो है अनुच्छेद 253। ठीक है। अनन्य रूप से शासकीय तंत्र से संबंधित थी पॉल एपलीबी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है भारत में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है 14 दिनों तक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वो मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है संसद। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। लाभ के पद का निर्णय करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं संसद में। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित है सामान्य वित्तीय विधायन में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है लेखा अनुदान। भारतीय संसद के दोनों
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भारत की। 2013 से 14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 545 व 250। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। तो ये है आपका अनुच्छेद 123, ठीक है। और राज्यपाल करता है 213 के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रपति 123 में और राज्यपाल 213। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसका है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है राष्ट्रपति को। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, ठीक है, यानी 6 नंबर के। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्षमादान कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वो राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। वो भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वे जेल भी गए थे, तो वो थे वीवी गिरी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है वो है अनुच्छेद 86। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है वो है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है वो है 87। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है वो है 60। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं भारत के राष्ट्रपति। वो अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है वो है अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। वो सत्र जो भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है, संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन वर्तमान में स्थगित समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। वो भारतीय राज्य जिसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ वो है छत्तीसगढ़। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता वीवी गिरी मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वाराहगिरी वेंकट गिरी। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के
13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था S राधाकृष्णन को। वो पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया S राधाकृष्णन ने। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। वो भारतीय राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन किया जाता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल का पदभार संभालते थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश से। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए पराजित किया था मीरा कुमार को। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था वो थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जा सकती है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है जिस दिन वो पदभार ग्रहण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। वो अधिकारी जिसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है वो है राष्ट्रपति। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा में प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है कौन? राष्ट्रपति। किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं है संसद का अनुमोदन। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति का। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है संसद सत्र। राष्ट्रपति शासन को उनकी घोषणा के 2 महीने के अंतर संसद के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, कोई भी सदन सत्र में नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है संसद में महाभियोग। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है राष्ट्रपति के ऊपर। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है संसद के द्वारा। 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया है 5 लाख रुपए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति मिजोरम क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन नहीं बना सकता। भारत के राष्ट्रपति उस चयन समिति का सदस्य नहीं है का चयन करती है। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50-50। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं नीलम
संजीव रेड्डी हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघराज क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में सही कथन नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का एवं सशस्त्र विद्रोह का। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 160 में। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है और ये कथन है हृदयनाथ कुंजरू का। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है कि वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता उपराष्ट्रपति की। संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकती है संसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है 6 महीने। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है राष्ट्रपति। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों को सलामी देता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है अनुच्छेद 55। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या इससे पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वो इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा अनुच्छेद 57 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना होता है उस प्रकार से जो
कि राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। ज्ञानी जाल सिंह ने केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। सदन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 अब स्थगित के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जाल सिंह। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। अब हम आगे करेंगे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अब हम आज नहीं करेंगे, अब हम कल के अपनी क्लास में उपराष्ट्रपति को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें आपको। और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करिए, फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। राधे कृष्णा।